नहीं किया। 9 साल बीत गए, एक दिन, 6 महीने, 2 महीने, 9 साल। 9 साल मुंह से कहना आसान है, 9 साल कैसे टपते हैं हमें पता है। और उससे पहले 96 से लेके 14 तक लड़ाई लड़ी, वो साल अलग है। उस समय हम इनको कह नहीं सकते दो, क्योंकि अभी तो भाई फैसला नहीं हुआ। फाइनल फैसला हो गया 14 में, उसके बाद भी कह सकते 96 से 14 छोड़ दो, 18 साल का छोड़ दो, लेकिन 18 साल के बाद करो। फिर आप हाई कोर्ट गए, 16 में हाई कोर्ट के, 19 में हार गए, चलो वो भी तुम्हारा हक था हाई कोर्ट जाना। अब तो मानो, अब 19 में हाई कोर्ट हारने के बाद 5 साल हो गए, 9 साल टोटल हो गए, 5 हाई कोर्ट हारने के बाद हो गए, तो बचा क्या? अगर कोई कल को हड़ताल के मरीज को इफेक्ट पड़ेगा, उसका जिम्मेवार कौन है? डायरेक्टर जिम्मेवार है, डीडीए जिम्मेवार है, कोई अच्छा होम मिनिस्टर है, वो हो प्रधानमंत्री है, तो सर इनको पहले टर्मिनेट करके निकालो, इनको बाहर। जो हाई कोर्ट की तौहीन कर रहे हैं, भारत सरकार को बदनाम कर रहे हैं, भारत सरकार के राजपत्र को नहीं मानते हैं, इन बंदों को ही नौकरी से निकालो। क्या पता क्या दिमाग आ जाए किसके, बहुत बार होता है। यहाँ पर पीजे एम्प्लॉय यूनियन का रिकॉर्ड है, डायरेक्टर भी सस्पेंड कराया हुआ है, जो पुराना इतिहास जानते होंगे। डॉक्टर एस.के. शर्मा हमारी एक हैंड रिटन कंप्लेंट पे सस्पेंड हुआ, और सस्पेंड ही रिटायर हो गया, आखिर में घर में चेपी लगा के। तो ऐसा नहीं है, सही चलो तो कानून आपके साथ है, तो साथ क्या, कानून ने तो हमारे हक में दे ही रखा है यार, अब और हमारा क्या साथ दे। इनको कह रहा है बार बार लागू करो, अरे झूठ बोली जा रहे हैं 5 साल से, झूठ 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 झूठ, मेरा झूठ करना कोई नहीं करना है। ये भी अब 6 बजने वाली है, सारे साथी अपना अपना आराम करो, और जेएसी के जो ऑफिस बीरर और साथी हैं वो यहाँ आए। और कोई दुष्प्रचार करता है, CWU वाले जो भी हैं, अब वो 2 साल के लिए चुने, पर दुष्प्रचार से बचो। मैं तो उनसे भी अपील करूंगा, हमने फ़ोन भी किया था कि भाई आओ, संजीव जी ने किया था फोन हमने मीटिंग के अंदर करवाया। यार इतने बैठे हैं, धरने ठहर के करो। तो ये हालात अब गलत हो चुके हैं, और मुझे उम्मीद है कि पीजे प्रशासन हमसे बात परसों करेगा, उससे पहले दिल्ली में बात कर लो, और जो सेटलमेंट होना है पहले कर लो। खाली बात से फायदा नहीं है, खाली बात अगर खाली रही तो फिर हड़ताल अनाउंस कर देंगे। हमारा नोटिस ऑलरेडी है, सिर्फ डेट बदलनी है हमने। और आधा प्रोटेस्ट हमारा आज शुरू है, वो इसलिए किया है कि 3 बार मीटिंग कैंसिल। सबको उम्मीद होती है, सारों को थी ना उम्मीद कि 18 को मीटिंग है, कुछ होगा। हर इंसान घर में अपने घर भी बात करता होगा कि यार कल हमारी मीटिंग है, शायद कुछ निकल आए, कोई हम बच्चों के लिए 2 पैसे बढ़ जाएं, कुछ हो जाएगा। चलो अगले दिन आओ, बोला जी मीटिंग कैंसिल है, फिर मीटिंग हुई, फिर मीटिंग कैंसिल है। फिर तमाशा बना रखा है तुमने, मीटिंग कैंसिल। क्या ये काम नहीं है? जो पीजे के अफसर हैं, बाकी सब काम है, जो यहाँ 4-5 हजार कॉन्ट्रैक्ट वर्कर सेवा कर रहे हैं, उनके प्रति तुम्हारा कोई रोल नहीं है, सिर्फ हमारा ही वन साइड रोल है। अगर हमारा कोई इशू है तभी आपको बिठाया यहाँ, नहीं तो पीछे अपने आप ही चली जाएगा। सारे अपने अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, चलो जाओ जी जाओ, तनख्वाह आ जाएगी अकाउंट में, फिर अफसरों की जरूरत क्या है? इन अफसरों की फिर क्या जरूरत है? फिर तो क्लर्क वगैरह हमारी PIP बनाए, चलो आपस में ही बनाओ, चलो हो गया। इनका क्या रोल है? सुमेश सिंह सैनी एक बार कहते थे, यही हमारे मेंबर थे, कहते यार अफसर का काम है जो रूल से भी हट के काम हो, जो उसके दिमाग में ठीक लगता है। ये सुमेश सिंह सैनी इनको समझा रहा था कि सारी कहानी रूलों से नहीं होती, कुछ अफसरों का भी दिमाग होता है, उससे भी काम करना पड़ता है। हर जगह हर चीज का रूल नहीं होता। तो वही बात आज भी है। और भाई तुम हमारी पे इस महीने की तो दे दो सालो, और एरियर बाद में दे देना, एरियर बाद में दे देना, पे देनी शुरू कर दो। आ जाएगी एरियर भी, नहीं आएगा फिर बैठ जाएंगे यहाँ। कुछ तो कहानी करो।
हो सकता है फिर यहाँ ना बैठे जंतर मंतर दिल्ली धरना मारे हेल्थ मिनिस्ट्री में, फाइनेंस में कि हमारा डायरेक्टर तो ठीक है यार, बेचारे ने हमारी लागू तो कर दी, तुम क्यों नहीं देते हमारा एरियर। और कुछ तो पासा पलटेगा। अब ऐसे लग रहा है कि सारे हरामी मिले हुए हैं, हमाम में जैसे कर रहे सारे नंगे। अब पता ही लग रहा है कौन गड़बड़ कर रहा है। चिट्ठी भेज दी भाई, चिट्ठी भेजी, हाई कोर्ट का ऑर्डर है, आती क्यों नहीं? कोई ना कोई दिन अंदर की मिली भगत है, अदरवाइज कैसे हो सकता है कि हाई कोर्ट का ऑर्डर है, भारत सरकार का राजपत्र है, और भारत सरकार की एक मिनिस्ट्री श्रम मंत्रालय हाई कोर्ट में कह रहा है कि पीजे का केस डिसमिस करो, हमारे राजपत्र जो इश्यू के उसका आदर करो। तो क्या आदर हो रहा है भाई? कोई आदर नहीं हो रहा। और जो कहानी कई बार कहते थे अब तो शर छुप है, वो जी पूरा उधर देना पड़ेगा, उधर देना पड़ेगा। साढ़े कोई जीता हुआ है और कोई? हमारे को जो दोगे, हमारा हमने केस जीता है वो 16 वाले मांग लेंगे क्या? 32 वाले मांग लेंगे? पता नहीं वहाँ बोनस मिलता है कि नहीं मिलता, मुझे पता नहीं है। कई चीजें हो सकता है आपस में क्या क्या है। और सुप्रीम कोर्ट कहती है कि भाई ठेकेदारी प्रथा का पक्का नियम है, जिस इंस्टीट्यूट के खिलाफ ऑर्डर होगा वो सिर्फ उसी पे लागू हो, पक्का है। अगर आपने किसी और जगह ठेकेदारी प्रथा खत्म करानी है तो बोर्ड के पास सब कुछ रखना पड़ेगा, बोर्ड उसका सेपरेट ऑर्डर करेगा। अदरवाइज हमारा ऑर्डर हुआ 2014 में, क्या सारे देश में सारे कॉन्ट्रैक्ट वर्कदारी हो नोटिफिकेशन 14 की लेके घूम रहे हैं ठेकेदारी खत्म कराओ? नहीं घूम रहे ना। तो ये हरामी हमारे को बुद्धू बनाते। यही कोर्ट ने कहा कि पागल ना बनाओ, तुम अपना काम करो, और कोई मांगेगा। एक और है, जो बंदे जीतते पड़े साले उनकी तुम सुनते नहीं, उनको देते नहीं, और उनको दे दोगे। सही बात।